बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज देखिए फिर से हमने क्या है 12th हिंदी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप इस वीडियो को बिना देखे एग्ज़ाम में मत जाइएगा, ठीक ना। बिना देखे आप मतलब आप जाइएगा नहीं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक क्या है मतलब अगर आप देख लेते हैं तो आपको हम गारंटी देते हैं कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन मतलब क्या एग्ज़ाम में बाहर आने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसको शुरू से लेकर अंत तक आप सर क्या है बने रहिएगा। कम से कम इसमें क्या है हम 300 प्लस प्रश्न का है मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव के रूप में लेकर आए हैं, ठीक ना। जो आपका चैप्टर देखिए इसमें क्या है 2 आपका है, ठीक ना। एक दिया है गद्य के रूप में है और एक आपका पद के रूप में है। तो गद्य में आपका जितना जो आपका चैप्टर है, ठीक ना, जितना आपका चैप्टर है उस पूरे चैप्टर का इसमें सर क्या है ऑब्जेक्टिव को मतलब सर क्या है कवर किया गया है। प्लस में क्या है आपका सेकंड आपका जो फिर एक क्या है पद है जिसको बोलते हैं काव्य खंड, ठीक ना। उसमें भी आपका 13 चैप्टर दिया है, तो उसको भी क्या है एक ऑब्जेक्टिव के रूप में मतलब क्या है इसमें कवर सब कर दिए हैं। तो इसलिए अगर आप मतलब शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इससे आपका क्वेश्चन एक भी हट के नहीं आएगा, ठीक ना। तो ना देरी करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले और अपने दोस्तों के पास भी क्या है शेयर कीजिए, ठीक ना। चूँकि यही आपका वीडियो एक मतलब क्या है आगे की ओर प्रगति पे ले जाएगा, ठीक ना। देखिए समझिए क्वेश्चन देखिए 1 का दिया है, इसमें समझिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस जुग की रचनाकार हैं, ठीक ना। तो बालकृष्ण भट्ट जो है से किस जुग की रचनाकार हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, भारतेंदु जुग हो जाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का दिया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार जो है सो मतलब आपका कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बातचीत की शैली से वो मतलब बताते हैं, क्या बताते हैं कि बातचीत की शैली को बताते हैं। कौन बताते हैं? बालकृष्ण भट्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, पंजाब केसरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब केसरी हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 5 कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इलाहाबाद, ठीक ना, जो आपका कहाँ पड़ता है उत्तर प्रदेश में है। तो बालकृष्ण निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थल कहाँ है, तो आपका इलाहाबाद में है, जो आपका कहाँ पड़ता है किस राज्य में, तो यूपी राज्य में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 का दिया है इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 जवान एक सुजान, 100 जवान 100 अनजान बोलो है 100 अनजान एक सुजान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब आप बात विचार मतलब किसी से कर लेते हैं तो आपका मन क्या है हल्का हो जाता है, यानी कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था वो, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेन जॉनसन बोले थे। कौन बोले थे? बेन जॉनसन मतलब क्या है बोले थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि 100 अनजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें 1 मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 10 दिया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या यूरोप के लोगों में जो है से क्या है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपका सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेघदूत, जैसे मतलब सर क्या है आपका बालकृष्ण भट्ट द्वारा आपका रचित नहीं है। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 12 किसके
किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती है? तब राइट आंसर हो जाएगा क्या? वाक शक्ति। वाक मतलब क्या होता है? बोली, ठीक ना। अगर आपका बोली में आपका शक्ति नहीं होगा सर, तो आपका सर क्या है? पूरा सृष्टि मतलब सर क्या है? आपका दुनिया मतलब सर क्या है? एक गूंगी प्रतीक सर क्या है? होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 13, समझिएगा। उसने कहा था, एक मिनट देखिए, पहले ये चैप्टर नंबर क्या है? 2 है। इसका चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। इसका राइटर कौन है? श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक ना। आपका चैप्टर के राइटर भी मतलब क्या है? साइड में मतलब लिखा हुआ है। आप चैप्टर का राइटर के भी मतलब क्या है? साइड में लेते याद करते जाइएगा, ताकि लेखक से मतलब सर क्या आपका 4 से 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है 13, क्या? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, ठीक ना। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। जस्ट आपका ऊपर में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है दिया 14, उसने कहा था कैसी कहानी है? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? युद्ध विरोधी है। क्या है? युद्ध विरोधी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 15, कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह जो है आपका सर क्या? लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। अगला क्वेश्चन का दिया है 16 नंबर, देखिएगा कि गद्य का विकास किस काल में हुआ था? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में हुआ था। क्या हुआ? आधुनिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दिया 17, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि कहानी जैसे कि आपका 5 भाग में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो किसी भी कहानी का महान जैसे क्या है? कहानी के उद्देश्य से बनाता है। क्या बनाता है? कहानी के उद्देश्य से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि कहानी लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया था? तो लहना सिंह मृत्यु के गले जैसे मतलब सर क्या है? सुधारनी के बात रखने के लिए सर क्या है? गले लगाया था। यानी कि सुधारनी जैसे मतलब सर क्या है? लहना सिंह को मतलब क्या है? अपना एक वचन दिया था, उसी को लेकर मतलब सर क्या है? उन दोनों को मतलब सूबेदार थे, और सर उसका एक क्या? बोधासी, दोनों को जान पर खेल कर क्या है? बचाया था, ठीक ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है 20, देखिए, हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो हिंदी के सबसे पहली श्रेष्ठ कहानी जो सबका कौन है? उसने कहा था। चैप्टर भी के नाम क्या है? उसने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 जुलाई 1983 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1983 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर दिया है 23, समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूस की रात जैसे मतलब सर क्या है? आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कहानी नहीं है। कौन? पूस की रात। अगला क्वेश्चन दिया है, समझिएगा कि लड़का और लड़की पहली बार कहाँ पर मिले थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुकान पर। कहाँ मिले थे? दुकान पर मिले थे। अब देखिए चैप्टर नंबर क्या है? 3 है, ठीक है। यानी गद्य का आपका जो है से क्या है? चैप्टर नंबर 3 है, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। इसलिए इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दम क्या है आप बने रहिएगा, तो आपको दम इस एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? पहला समझिएगा, दिया है कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति एक क्या है? तो यह एक क्या है सर? भाषण है। क्या है? एक संपूर्ण क्रांति एक क्या है? भाषण है, जो सर क्या? जयप्रकाश नारायण मतलब जो बिहार का है, जो सबसे अच्छा खासा बिहार के लिए सर क्या ही काम किए थे। अगला देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 26, जयप्रकाश नारायण अपनी जनपक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए थे? ठीक ना। तो राइट आंसर हो गया क्या? कि लोकनायक के रूप में सर क्या है? प्रसिद्ध हुए थे, ठीक ना। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 27, समझिएगा, इसे समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माने इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मान किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्सेस सम्मान से। क्या है? मैग्सेस सम्मान से इनको सर क्या है? पुरस्कारित किया गया। किनको? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, सॉरी जयप्रकाश नारायण जी को। अगला क्वेश्चन दिया है कि जयप्रकाश नारायण
जी का निधन कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का निधन जो है सो आपका क्या है 8 अक्टूबर 1779 ईस्वी को हुआ था। 8 अक्टूबर 1779 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, समझिएगा कि लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ईश्वर अय्यर के साथ सर क्या है वो रुके थे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया 30, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? नई पीढ़ी के साथ जो था से आपका देश का भविष्य था। चूँकि भाषण में जयप्रकाश नारायण हमेशा बोलते थे, ठीक ना, कि युवाओं आप लोग जागरूक होइए, ठीक ना, हम कब तक मतलब इस देश का कमान संभाल सकते हैं, इसलिए युवाओं का देश है। ठीक ना। तो नई पीढ़ी का मतलब सर क्या है वो बात बताए थे, ठीक ना, कि आने वाला जनरेशन ही मतलब क्या है उस देश को क्या है कमान संभाल सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है 31, क्या 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर क्या किया गया था। छात्र आंदोलन जैसे सर कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर क्या किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 32 कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो भ्रष्टाचार की जड़ जो है से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सरकार की गलत नीतियाँ। सरकार की सर क्या है गलत नीतियाँ को ही हम बोलते हैं सर क्या भ्रष्टाचार की जड़ था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है देखिए अगला 33, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वोदय। क्या हो जाएगा? सर्वोदय आपका हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 34, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए थे? माने जयप्रकाश नारायण जी जो है कब अमेरिका मतलब गए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में क्या है अमेरिका ही गए थे। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 35, रामधारी सिद्ध। देखिए पहले चैप्टर को जानिए। इस देखिए चैप्टर नंबर क्या है 4 है, जो क्या है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब 35 क्वेश्चन नंबर इसमें आएगा अब कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर है। अभी जस्ट आपको ऊपर चैप्टर में आप देखे भी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 36, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। कौन है निबंधकार जो है सो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि छठवां दोतर युग के हैं। कौन है? छठवां दोतर युग के कवि हैं। कौन? आपका रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 38 कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है क्या है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया 39 दिया है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताइए। माने दिनकर जी के जो सबसे पहली पुस्तक जो था से पुस्तक क्या था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणभंग था। कौन था? प्रणभंग था। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावना। क्या होना चाहिए? भावना। आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया 41, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षुनी का अधिकार सर क्या है दिया था। यानी कि भिक्षुनी जैसे सर क्या है बुद्ध बौद्ध धर्म में भी सर क्या भाग लिए थे, और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध भगवान है। ठीक है। तो आपका भिक्षुनियों को सर क्या भाग देने का माने वो अधिकार दिए थे, जिसको बोलते हैं नारी लोग का। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 42, समझिएगा गौर से कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखता है तब वह क्या हो जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजसी हो जाता है। क्या है? राजसी हो जाती है। ठीक ना, हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 43, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत के 4 अध्याय के पर उनको जैसे क्या है साहित्यक पुरस्कार सर क्या है साहित्यक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में? तो संस्कृत के 4 अध्याय के क्षेत्र में उनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन नंबर दिया है, समझिएगा। 44 कि अर्धनारीश्वर में किस गुफा का समन्वय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष और नारी दोनों का जैसे मतलब सर क्या है, इसमें समन्वय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे क्या है मिलल था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। क्या है? उर्वशी से मतलब सर क्या है, मिलल था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पित। क्या हो जाएगा? कल्पित आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 47, कामनी अपने साथ क्या लाती है? तो कामनी अपने साथ जो है से लाती क्या है? यामिनी की शांति। यामिनी की शांति लाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर दिया 48, समझिएगा। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? पहले चैप्टर के समझिएगा इसको। चैप्टर नंबर देखिए 5 है। 5 में जैसे मतलब आपका क्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, इनका शॉर्ट नाम क्या है? अज्ञे भी इनको बोलते हैं। ठीक ना, जो रोज कहानी का है। चलो देखिए इसका क्वेश्चन शुरू से, इसका क्या है 48 में। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक निबंध के लेखक जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि मालती किस कहानी का पात्र है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोज। रोज कहानी का जो है से क्या है, पात्र जो है से मतलब कौन है? मालती है। कौन है? मालती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 50, छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक है। ठीक ना, उसका कौन है? राइट आंसर क्या हो गया? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि अज्ञे मूलतः क्या है? अज्ञे मूलतः क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कवि है। क्या है? कवि है। ठीक ना। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 52, निम्नलिखित में से किस पत्रिका में अज्ञे जी ने कार्य नहीं किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंस पर जैसे क्या अज्ञे जी सर क्या पत्रिका के रूप में कार्य नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर दिया है 53, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने ठीक ना आया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 4 वर्ष बाद जैसे क्या है मालती जी से मतलब क्या है लेखक मिलने आए थे। क्वेश्चन नंबर दिया है 54, मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? माने मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर थे वो। क्या थे? उनका पेशा क्या था? डॉक्टर थे वो। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैंग्रीन सर क्या है? एक बीमारी है। ठीक ना, जो क्या है कांटा का चुभने से मतलब सर क्या है, जब किसी माने अंग में सर क्या कांटा चुभ जाता है ना, तो वह उसका दम काला काला होता है और गलगल का सर क्या गिरने लगता है, तो उसी को हम बीमारी को सर क्या बोलते हैं? गैंग्रीन कहते हैं। ठीक ना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, महेश्वर कौन सा फल लाया था? तो महेश्वर जैसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आम लाए थे। क्या लाए थे? आम लाए थे। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 57 का दिया है, समझिएगा कि आगे की कौन सी कहानी गैंग्रीन है? देखिए गैंग्रीन ऐसे होना चाहिए, इसमें रहा है गैंग्रीन इसमें दिया है, लेकिन गैंग्रीन होना चाहिए। गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोज। क्या है? रोज है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया 58, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञे जी जो है राइटर इंटर कहाँ से किए थे? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। कहाँ से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, अज्ञे जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर की किस कृतियाँ का हिंदी में अनुवाद किया था? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गौरा। क्या है? गौरा में जैसे का हिंदी के अनुवाद सर क्या है किए थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, लेखक क्या देखकर सोचने लगा कि यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मालती का दुबला शरीर देखकर। माने मालती इतना दुबला पतला हो गई थी कि उसको शरीर को देखकर जैसे मतलब सर क्या है लेखक जैसे क्या है छाया सी घर की छाई हुई है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 61 है कि पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जैसे क्या है 11
11 बजे तक सर क्या है काम सर क्या है मालती को करने पड़ता था, ठीक ना। अभी क्वेश्चन नंबर क्या थी, चैप्टर नंबर क्या दिया है 6। तो आपका 6 चैप्टर जो है सर आपका क्या है, एक लेखक और एक पात्र है। जो एक लेखक और एक पात्र के मतलब सर क्या है, राइटर जो है सर कौन है, भगत सिंह हैं। कौन है, भगत सिंह हैं। तो इसी चैप्टर का हमको क्या ऑब्जेक्टिव जानना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 62, समझिएगा पहले गौर से। एक लेखक और एक पात्र के लेखक हैं, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह है, ठीक ना। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भगत सिंह के अनुसार आत्मकथा क्या है। तो भगत सिंह के अनुसार आत्मकथा क्या है। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा, कायरता है। क्या है, कायरता है। क्या है, कायरता है। राइट आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 64। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदरता कहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को जैसे कि अच्छा ही मृत्यु मानते हैं। कौन मानते हैं, भगत सिंह मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 65। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म जो है से आपका 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है अगला, समझिएगा 66 कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे। तो भगत सिंह के आदर्श पुरुष जो है से मतलब कौन थे, करतार सिंह सराबा थे। कौन थे, करतार सिंह सराबा थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 67 दिया कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नौजवान भारत सभा। कौन है, नौजवान भारत सभा का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर दिया अगला दिया है कि 68 हिंदुस्तान को कैसे देश सेवकों की ज़रूरत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। जो तन मन धन देश पर अर्पित सर क्या है, कर दे। इसी को सर क्या है, देश सेवकों को ज़रूरत होती है हिंदुस्तान के लिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि प्रेम। क्वेश्चन नंबर दिया है 70। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। तब राइट आंसर सी हो जाएगा कि आत्मा को जैसे क्या है, कायरता मानते थे, ठीक ना। घृणा नहीं करना चाहिए देश के प्रति मतलब। अगला क्वेश्चन दिया है 71। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फांसी से जिनका मृत्यु होगा, ठीक ना, तो वैसे व्यक्ति को भगत सिंह मतलब क्या मानते हैं, सबसे अच्छा मानते हैं मौत। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा थोड़ा, ठीक ना। आपका बी हो जाएगा, छात्र को राजनीतिक से दूर रखने की राय पर, ठीक ना, माने खिलाफ थे वो कि छात्र को एक्टिव रहना चाहिए देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया आपका क्या है 72 से 73, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 73 आपका क्या कि विद्यार्थियों को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं। क्या होते हैं, कर्णधार होते हैं कि देश का उन्हीं का कमांड सर क्या आगे तक सर क्या संभालने के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 74। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रताप। क्या है, प्रताप, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम। क्या है, प्रेम जैसे मतलब सर क्या है, हृदय से किस भावना का कोई स्थान नहीं है, तो प्रेम है। अगला देखिए क्या दिया है, चैप्टर नंबर दिया है 7 दिया है, समझिएगा थोड़ा। ओ सदा नीरा है, ठीक ना। जो इसका लेखक कौन है, चंद्रधर
चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है इसका राइटर है, ठीक ना, समझिएगा अब इसका। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं, वो सदा नीरा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटकार थे। क्या थे? नाटकार थे। क्वेश्चन नंबर दिया है 79, ठीक ना, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। यानी ए हो जाएगा। 80 आपका दिया है क्वेश्चन कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी बिहार के थे। 81 दिया है कि गांधी जी चंपारण किस सन में गए थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में सर क्या है? गांधी जी चंपारण गए थे, जो मतलब अंग्रेज वहाँ जैसे क्या है, नील की खेती करने के लिए वहाँ की जनताओं को सर क्या है, बाध्य किया था। तो उसी आंदोलन में जाकर वह सर क्या है, जनताओं का राहत दिलाए थे, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 82, समझिएगा। कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। 83 क्वेश्चन दिया है कि ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी को सर क्या है, बनाकर लिखा गया है। 84 क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि चंपारण जिला पर मतलब क्या है, लिखा गया है, ठीक ना, जो आपका नेपाल से सर क्या है, सीमा टच करता है, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 85, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगलों का कटना, ठीक ना। जंगलों के कटने के कारण जैसे मतलब क्या है, चंपारण जिला में सर क्या है, बाढ़ हमेशा आते रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 86 कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिलल था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यावारिधि। विद्यावारिधि क्या है? विद्यावारिधि, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 87 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क। क्या है? कोणार्क जैसे क्या है, नाटक के रूप में सर क्या है, लिखे हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए आपका चैप्टर नंबर क्या है? 8 है, जो सिपाही की माँ। इसका लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश है। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया 88, सिपाही के माँ एकांकी के एकांकीकार हैं, ठीक ना। तब इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है इसका लेखक। क्वेश्चन नंबर दिया है क्या? 89, मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम क्या है? विष्णु। नाम क्या था? विष्णु नाम था, ठीक ना। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैसे कमाने के उद्देश्य से। पैसे कमाने के उद्देश्य से जैसे मतलब सर क्या है, विष्णु अपने मानव को भेज देता है लड़ाई में, युद्ध में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 91 कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरिका के संपादक हैं। कौन है? सरिका पत्रिका के संपादक थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है 92 कि ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाल और चावल मांगती है। क्या मांगती है? दाल और चावल मांगती है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है कि मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? तो विष्णु यानी कि मानक जो है मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध में। जैसे मतलब सर क्या है, ये सिपाही बनकर लड़ने गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध आपका स्टार्ट कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1939 से, और समाप्त हुआ था कब? 1945 में जाकर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यानी कि लड़ाई 6 बरस आपका चलल था, ठीक ना। यानी कि मित्र राष्ट्र और सर क्या ध्रुव राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
मोहन राकेश का है। किसका है? मोहन राकेश का है, यानी कि राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 96, मोहन राकेश ने हिंदी में एमए कहाँ से किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर क्या, ठीक ना, ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से किए थे। कहाँ से किए थे? ओरिएंटल आपका एक कॉलेज है जो जालंधर में पड़ता है, वहीं से सर क्या है किए थे, ठीक ना। कौन क्या किए थे? तो एमए किए थे। अगला क्वेश्चन दिया है 97, निम्नलिखित में से कौन सा मोहन राकेश द्वारा रचित पाठ नहीं है? तो आपका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? पैर तले जमीन, पैर तले जमीन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर तले जमीन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह सर क्या है? चिट्ठी के लिए सर क्या है जाती है, लेकिन चिट्ठी वहाँ उसको नहीं मिल पाता है, ठीक ना। अगला देखिए चैप्टर दिया है क्या, चैप्टर नंबर क्या है? 9 है, ठीक ना। चैप्टर नंबर 9 है प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। इसका राइटर कौन है? नामवर सी है। कौन है? नामवर सी है, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 99 से है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक जो है मतलब आपका क्या है? नामवर सी है। कौन है? नामवर सी है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है कि प्रगीत और समाज क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये निबंध है। क्या है? निबंध है, ए हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 101 है कि प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है सर आपका सर क्या है, ठीक ना, आत्मपरक काव्य है। क्या है? आत्मपरक काव्य है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर दिया है 102, क्या दिया है कि नामवर सी को किस कृति के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिलल था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कविता के नए प्रतिमान के लिए, कविता के नए प्रतिमान के लिए मिलल था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 103 कि प्रबंधक काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किस रचना से उदित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति और समाज के लिए मतलब सर क्या है? पूर्ण दृश्य होता है, किस रचना से उदित है? तो आपका प्रगति और समाज के लिए है, ठीक ना। क्वेश्चन दिया 104 कि सहर्ष स्वीकारा है, ठीक ना, कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुक्ति बोध जो है मतलब सर क्या है? रचयिता के नाम है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 105 कविता का इतिहास मुक्तः कैसा काव्य है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति और प्रगीत और मुक्तक, प्रगीत और मुक्तक हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दिया है 106, समझिएगा। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता, ठीक ना, सच्चे अर्थों में प्रगीता 1 मिनट रुक जाइए, देखिएगा इसमें क्या दिया है कि सच्चे अर्थों का प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? समाज के विरुद्ध व्यक्ति, समाज के विरुद्ध क्या है? व्यक्ति है, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 107 कि नामवर सी के गुरु कौन थे? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 108 दिया है, समझिएगा कि नामवर सी ने बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएचयू से किए थे। कहाँ से किए थे? बीएचयू बनारस जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है 9 कि नामवर सी किस त्रैमासिक पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलोचना। क्या है? आलोचना के मतलब सर क्या है? संपादक हैं। कौन है? आलोचना के सर क्या है? संपादक थे। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है सर, दिया है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है? जूठन, ठीक ना। इसका राइटर कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। देखिए क्वेश्चन 110 में क्या दिया है, समझिए। जूठन के लेखक कौन है? तो जूठन के लेखक कौन है? अभी जस्ट आप देखें, ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश के किस, ठीक ना, नाट्यशाला की स्थापना की है, ठीक ना। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत हो जाएगा। 112 क्वेश्चन देखिए, दलित चेतना के लेखक कौन है? तो दलित चेतना के जो लेखक जो है मतलब कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं।
क्वेश्चन नंबर दिया 113 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बरला एक जगह का नाम है, मुजफ्फरपुर एक आपका शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं सर का इनका जन्म हुआ था, किन का, ओम प्रकाश जी का। क्वेश्चन नंबर दिया 114 क्या दिया है समझिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत रत्न जैसे क्या है नहीं मिला है, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 115 कि लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिताजी ने क्या है देख लिया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 116 दिया कि सुरेंद्र ने ऐसा क्या किया जिससे लेखक विचित्र हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, कि उसके घर के खाने की तारीफ़ किया था, ठीक ना, उसके घर के खाने की तारीफ़ किया था कि बहुत अच्छा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि 117 जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीराम नाम था। क्या नाम था, कालीराम नाम था। क्वेश्चन नंबर 118 है कि ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूठन। क्या नाम था, जूठा नाम था, ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन दिया 119 कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर विश्वविद्यालय। क्या है, श्रीनगर विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 120 है तारे तीसरे दिन लेखक को कक्षा में देखकर हेडमास्टर ने क्या किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे बरामदा में ला पटका था। उसे बरामदा में ला पटका था, कौन, ठीक ना, हेडमास्टर ने क्या किया था, तो किसको, उस बच्चा को, ठीक ना। अगला देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 121 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था। तो राइट आंसर क्या है, 25 सेर उसका अनाज सर क्या है मिलता था, ठीक ना। अगला देखिए अब दिया है चैप्टर नंबर 11 कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक ना, इसका लेखक जैसे कौन है, मलयज है। कौन है, मलयज है। इसका देखिए क्वेश्चन यहाँ से दिया 122 हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृतियाँ हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलयज जी का हो जाएगा। किसका, मलयज जी। 123 दिया है कि मलयज किस दौर के कवि हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई कविता के अंतिम दौर हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 124 मलयज का मूल नाम क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव नाम था। अगला क्वेश्चन दिया 125 निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि कविता के शास्त्रकार हैं। कौन है, कविता के शास्त्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है सपनों का सुनहरा रंग किस प्रकार का हो गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्द। क्या हो जाएगा, जर्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है लेखक के विरुद्ध कौन सा साजिश कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवा। क्या है, हवा। क्वेश्चन नंबर 128 है सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 8 साल की थी उसका एज, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया 129 मलयज मन कूड़ा किसे कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायरी को कहते हैं। किसको कहते हैं, डायरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मलयज किस कर्म के बिना मानवीयता को अधूरी मानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रचनात्मक कर्म को सर क्या है अधूरी मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है 31 है दिया है मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, कृषि मंत्रालय। क्या है, कृषि मंत्रालय में सरकार नौकरी किए थे। पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। तो पेड़ जो है आपका सर काटे जा रहे थे ईंधन के लिए सर क्या काटे जा रहे थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला था। सूचना केंद्र में लेखक को कौन मिला था। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बलभद्र ठाकुर मिले थे। कौन मिले थे, बलभद्र ठाकुर मिले थे। अब देखिए चैप्टर नंबर सर क्या दिया है 12, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है तिरिछ नाम है। नाम क्या है तिरिछ। जो आपका उसका राइटर कौन है, उदय प्रकाश जी हैं, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 134 तिरछी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
कि उदय प्रकाश है। कौन है? उदय प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर दिया 135, तिरिछ क्या है? तो तिरिछ जो है से आपका सर क्या है? छिपकली प्रजाति का वैसला जीव है। क्या है? विषैला जीव है। विषैला जीव, जहरीला जीव है। 136 आपका क्वेश्चन दिया है कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया 137, लेखक और उसकी माँ को पिताजी को लेकर क्या कोशिश कर रही थी? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, अपनी दुनिया में सुख चैन से रहे। ठीक ना, अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। क्वेश्चन नंबर दिया 138, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिनमान। क्या है? दिनमान के विभाग में काम किए थे। 139 दिया कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलने और सीखने की। बोलने और सीखने की। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 140, तिरछी किसका प्रावार्ची बनकर उभरा है? तो राइट आंसर आपका सर क्या हो जाएगा? आतंकी है। किसका है? आतंकी है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, समझिएगा गौर से, तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा शैली से लिखी गई है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 142 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूस की रात। क्या होगा? पूस की रात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 143, लेखक को किसने बताया कि तिरछी में काले नाग से 9 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? थानू बोले थे। कौन बोले थे? थानू। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया 144, लेखक के दुख स्वंपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी और तिरछ। हाथी और तिरछ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा, यानी अगला चैप्टर अब दिया है। चैप्टर जो है 13, जो लास्ट आपका चैप्टर है, ठीक ना, गद्य का आपका लास्ट चैप्टर है 13, जिसका शिक्षा है और इसका लेखकन है जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया 145, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलिफोर्निया, जो आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। ठीक ना। यानी कि मैक्सिको का हिस्सा ही है। मैक्सिको जो है ना, मैक्सिको की खाड़ी, यानी कि मैक्सिको आपका जो देश है उसी का हिस्सा पड़ता है। कौन? कैलिफोर्निया। अब देखिए 147 दिया है कि लीडबेटर जे कृष्णमूर्ति के किसका रूप देखते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शिक्षक के देखते थे। ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया 148, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मई 1885 को। 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था? 12 मई 1895 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन दिया है इसी प्रकार से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 149, कि शिक्षा का क्या कार्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर दिया है 150, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद से। किससे? पूंजीवाद से। 51 दिया है क्या, कि लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नासा की ओर। क्या है? नासा की ओर। क्वेश्चन नंबर 152, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभाषण। क्या है? संभाषण। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 153, ठीक ना, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है? तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 154 दिया है, समझिएगा, ठीक ना। दिया क्या है कि मेघ कहाँ नहीं हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? कि जहाँ भय हो। जहाँ भय हो। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 155 दिया है, लेखक के अनुसार कुछ
परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन को समझना। क्या है? जीवन को समझना क्या है? सबसे ज़्यादा अक्सर क्या है? कठिन मानते हैं परीक्षा से भी। अगला क्वेश्चन दिया है 156 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक ना, गलत कर्म करने पर। आप सर क्या गलत कर्म अगर करते हैं तो आप जैसे क्या है मेधावी नहीं बन सकते हैं। ठीक ना, तो ये आपका सर क्या है गद्य चैप्टर का पूरा मतलब क्या है आपका 156 क्वेश्चन क्या है समाप्त हो चुका है। और बाकी जो आपका बच गया क्या है पद से, जो पार्ट 2 वीडियो में लेकर क्या है आएंगे। ठीक ना, तो पार्ट 1 वीडियो पर आप इसको अच्छा से जो अब हम अभी जस्ट क्या है अपलोड कर देंगे इसको, और आप इसको शुरू से अंत तक क्या है देख लीजिएगा। ठीक ना, तभी आपको जो आपका एग्ज़ाम जो है 2024 में, ठीक ना, साइंस और आर्ट्स का, तो आप उसमें बहुत मतलब क्या है आपका सहयोग इस वीडियो से आपका रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।